तैयारियां कर रही है? डेल्टा प्लस का कोई केस अभी उत्तर प्रदेश में अभी तक नहीं आया है। जवाब दे रहे हैं जी सर, बताइए। जो भी केसेस हमारे आए हैं, जो डेल्टा 2 जिसको कहते हैं, या जो पहले के जो सामान्य वाले जो वेरिएंट पिछले साल के हैं, वो एक आध केस अभी डिटेक्ट हो रहा है। और बाकी तो 3 राज्यों में जो हम लोग को सूचना मिला है कि 48 ऐसे केसेस आए हैं जिनका परीक्षण आईसीएमआर और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा हो रहा है, ताकि उसमें पता चले कि थर्ड वेव है और उसके क्या परिणाम आ सकते हैं पूरे समाज में, किस तरह से बॉडी में इन्फेक्ट कर रहा है। इसका हम लोग अवेट कर रहे हैं गाइडलाइन वहाँ से, आईसीएमआर और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से। ठीक है सर, किस तरह से उत्तर प्रदेश में आगे भविष्य की रणनीति, इस पर भी हम आपसे बात करेंगे। लेकिन प्रताप सिंह जी, राजस्थान में डेल्टा प्लस की क्या स्थिति है, आपकी क्या तैयारियां? एनी हाउ कैसे भी रिक्शे वाला, टांगे वाला, ऑटो रिक्शा वाला, फुटपाथ पर काम करने वाला, सब लोगों को एनी हाउ काम चाहिए, ठेले वाले को, सबको। और हर सरकार ये चाहती है, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो किसी राज्य में, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, केंद्र में चाहे बीजेपी की सरकार हो, लेकिन इस वक्त सब सरकारों की जिम्मेदारी ये होगी कि सब मिलकर लोगों की जिंदगी पटरी पर लाएं। तो पहले मौत हो गई बीमारी से, अब कहीं भूख से मौत नहीं हो, कहीं रोजी रोटी का संकट पैदा नहीं हो। लेकिन जब तीसरी लहर का डर सताने लगा, इजराइल का लोगों ने कितना सुना कि इजराइल में पहले मास्क हटा दिया गया, अब वापस मास्क शुरू कर दिया। दहशत जबरदस्त है। और इन सब के बीच में लेकिन वैक्सीनेशन का जो राजस्थान में पता चला कि उस महिला के भी 2 वैक्सीन लगी हुई थी, उतनी तबीयत नहीं बिगड़ी है। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ऊपर वाला निश्चित रूप से भगवान कृपा करेंगे और ऐसी कृपा होगी कि पूरे देश में अलर्ट मोड पर है। बड़ी तेजी से तैयारी हुई है। राजस्थान में भी तीसरी लहर को लेकर हमने जबरदस्त तैयारी की है। अब ऑक्सीजन का खतरा पैदा नहीं हो, सब लोग मिलकर लड़ाई करें। और मैं आज कह रहा हूं, अब ये कांग्रेस बीजेपी का टकराव खत्म करके और इधर उधर की बात बंद करके सबको एक होकर इस तरह की तैयारी करनी पड़ेगी कि तीसरी लहर से पहले हमारी इतनी जबरदस्त तैयारी हो कि तीसरी लहर आए ही नहीं जी। और तीसरी लहर आ भी जाए तो हम उसको बड़ी आसानी से निपट पाए। क्योंकि लोगों ने, कई परिवार ऐसे हैं जिनमें अनाथ बच्चे हो गए, जहां एक बच्ची बची है, कहीं पर 7 लोगों की मौत हो गई, किसी गली में 12-12 डेथ हो गई, गांव में डेथ हो गई। इस कदर डेथ हुई कि शमशानों में जगह नहीं थी, कब्रिस्तान, शमशान, कोई जगह नहीं बची। हम तो आपस में लड़ सकते हैं, लेकिन कोरोना ईमानदारी से आया था, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब में। कोरोना ने ना धर्म देखी ना जाति देखी, सबको बराबरी से आया। अब सबका बराबरी से इलाज इस देश में अभी, इसलिए अब सबकी जिम्मेदारी है कि डेल्टा वेरिएंट से लड़ना है। अब इस लड़ने के लिए सब सरकारें तैयार है। मुझे पक्की उम्मीद है ऊपर वाला मदद करेगा और ये डेल्टा प्लस वेरिएंट जो आया है उससे सब मिलकर अच्छे ढंग से, अब लोग समझने लगे, मास्क भी लगाना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग भी माननी पड़ेगी। प्रताप जी, सरकार क्या कर रही है ये आप जरूर बताइएगा। विश्वास सारंग जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विश्वास जी, अगर आपको आवाज आ रही है तो सिर्फ इशारा कर दीजिए ताकि हम जय प्रताप जी से एक सवाल लेकर आपके पास आते हैं। जय प्रताप जी, भविष्य की योजना, भविष्य में ये डेल्टा प्लस वेरिएंट के खतरे से लड़ने के लिए, जूझने के लिए आपकी सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार क्या कर रही है? देखिए, अभी तक जो हम लोग ने तैयारी अपना कर लिया है, जैसे 1 सप्ताह पहले ही हमको जब ये आगाह हो गया था कि इस तरह के वायरस की आने की संक्रमण माने वहाँ महाराष्ट्र में होना शुरू कर दिया है, तो हमने ऑलरेडी अपने ट्रेन और बस स्टेशन और हवाई अड्डों पर टेस्टिंग पुनः चालू कर दिया है। गांव में भी थोड़ा सा हम लोग ने बढ़वा दिया है कि कहीं कोई डायरेक्ट गाड़ी से आएगा तो वहाँ की निगरानी समिति के द्वारा वहाँ का हमको सूचना या प्रधान के माध्यम से सूचना मिल जाए कि अगर कोई बम्बई से माने महाराष्ट्र से या ऐसे जनपदों, ऐसे प्रदेशों से आ रहे हैं जहाँ पर थोड़ा सा केसेस निकल रहे हैं, तो उसका सूचना हमको मिलना चाहिए। इसका एक पूरा जो हमारा पहले से बना हुआ निगरानी समिति और अन्य संस्थाएं हैं, उनके द्वारा हम अपना सूचना प्राप्त करना शुरू कर दिए हैं। तो टेस्टिंग रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन और हवाई अड्डा ये हमने चालू कर दिया है। और पहले के जो संकेत हमको मिले थे, जहाँ तक कि 18 साल के नीचे बच्चे का संक्रमण हो सकता है, वो पहले से हमने अपना पीडियाट्रिक आईसीयू, मेडिकल कॉलेजेस में, जिला अस्पताल में, सीएचसी पर ये तैयारी कर लिया है। मैन पावर, उपकरण और संसाधन सहित हमने पूरा तैयारी कर लिया है। इसका अब हम उसका जांच भी करवा रहे हैं कि कितना हमारा सही में वर्किंग है कि नहीं। ये प्रोसेस हमारा चल रहा है, तो इस महीने के अंत तक 100% हमारा सब तैयार रहेगा। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है।